सिंह। मैदान से लेकर पहाड़ तक सैलाब की दहाड़ है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक भारी बारिश से हाहाकार मचा है। जम्मू कश्मीर में कई सड़कें डूब गई हैं, कई गांव टापू बन गए हैं, तो उत्तराखंड में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बाढ़ और बारिश से कई राज्य बेहाल हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का असर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। कठुआ जिले के बेला इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते बरसाती नालों में अचानक तेज धारा बहने लगी है। इसकी वजह से कूटा सैड़ा मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। सड़क पर पानी का तेज बहाव होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कई गाँवों का संपर्क कट गया है। लगातार हो रही बारिश कई राज्यों में आफत बन गई है। जम्मू कश्मीर की रियासी में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दादा धरमारी महोर मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। चट्टानों के खिसकने का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से दादा धरमारी महोर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे कई यात्री और स्थानीय लोग रास्ते में फंस गए। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में नदी के बीच बने टापू पर फंसी 3 महिलाओं को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ का एक जवान उफनती नदी में उतरा और महिलाओं तक पहुंचा। इसके बाद टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी पर चंपावत में आज 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। बात मैदानों की करें तो महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश कहर बनकर बरस रही है। नागपुर के सुमलवार स्कूल के परिसर में भारी बारिश का पानी भर गया, जिससे छात्र स्कूल में फंस गए। प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया और रस्सियों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्कूलों के पास सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पानी जमा होने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारी बारिश के बाद गंगा नदी के तट पर बसे जाजमऊ इलाके में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घरों के सामने घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालात बिगड़ते देख फायर विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। राहत अभियान के दौरान लोगों को रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं बुजुर्गों को स्ट्रेचर और जवानों ने अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया। डिंडौरी में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। लालपुर के पास साकुल नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। तेज बहाव में भी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन निकलते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो असम में बाढ़ का पानी भले ही अब उतरने लगा हो, लेकिन तबाही की असली तस्वीर अब सामने आ रही है। कहीं पूरा का पूरा घर नदी में समा गया, तो कहीं परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। राहत शिविर में खाने पीने के पानी और दवाइयों का संकट है, लेकिन इसी तबाही के बीच एक ऐसा हीरो भी सामने आया जिसने अपना घर डूबने दिया, लेकिन करीब 2000 लोगों की जान भी बचा ली। रिपोर्ट देखिए। असम के चौराईदेव में बाढ़ का पानी घट रहा है, लेकिन हर कदम पर तबाही की नई कहानी दिखाई दे रही है। चौराईदेव जिले का बिजोपाम गांव, जहां बूढ़ी हिंदकी नदी ने सिर्फ लोगों के आशाने नहीं बहाए, बल्कि सालों की मेहनत, सपने और उम्मीद भी साथ ले गई। एक परिवार की आंखों के सामने उसका घर नदी में समा गया। मां ने 4 महीने के मासूम को सीने से चिपकाए रखा और किसी तरह जान बचाकर बाहर निकली। अब लौटने के लिए ना घर बचा है, ना बिस्तर, ना कपड़े, सिर्फ है तो खुला आसमान। असम के शिवसागर जिले का हाल देखिए। बाढ़ का पानी धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन पीछे छोड़ गया है बर्बादी के गहरे जख्म। शिवसागर के नेपाली कुथी इलाके में कई परिवार बेघर हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में लोगों के सालों की मेहनत और आशियाने पानी में बह गए। इन तस्वीरों में देखिए कैसे लोगों के घरों में कीचड़ भरा है और कई लोगों की गाड़ियां बहकर दूसरे इलाकों में पहुंच गई हैं, तो कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं।
का तो सभी कुछ लॉस हो गया, हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा। डॉक्यूमेंट से लेके अपना परिवार तक मतलब सब लॉस में ही हम। और कैश पैसा था वो भी नहीं रहा। उसके बाद में तो हमारा परिवार का जो फैमिली हमारे साथ का 3 था, उसमें भी हमारा बच्चा का जैसे तैसे हम बारिश का मतलब पानी से जैसे तैसे पकड़ा, वो भी हमारा हाथ से छूट गया था, लेकिन वाइफ को हम पकड़ नहीं सका। ये है शिवसागर जिले में रहने वाले 25 साल के श्रवण कुमार। पेशे से दिहाड़ी मजदूर हैं। बाढ़ की त्रासदी आई तो श्रवण कुमार ने अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि पूरे गांव को बचाया। बाढ़ के बीच श्रवण कुमार ने दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर गांव के लोगों को बचाने का अभियान चलाया। श्रवण और उनकी टीम ने 5 गांव के करीब 2000 लोगों की जान बचाकर एक मिसाल कायम की है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद श्रवण का अपना घर पूरी तरह तबाह हो चुका था, लेकिन उनका हौसला बरकरार है। असम में बाढ़ के तांडव के बीच जब सरकारी मदद पहुंचने में देरी हुई तो एक आम इंसान दूसरे का सहारा बन गया। ऊपरी असम की नाजिरा में दिखो नदी का जो बाढ़ हुआ है, वो बाढ़ में बहुत लोगों की नुकसान हुआ है। और इस बार में यहाँ का एक रियल हीरो ने बहुत आदमी का जान बचाया, वो हमारे पास साथ है, उसके साथ हम लोग बातचीत करूँगा। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था, पानी ऐसा बढ़ा, हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पानी बढ़ जाएगा। हम लोग यहाँ पे, मेरा जन्म हुआ 2000 में, तो आज तक मैंने इतना पानी नहीं देखा। पानी आता है, यहाँ तक आता है, फिर से चला जाता है। किसी आज तक हमारा दिखो नदी के बाढ़ से एक आदमी का भी हम लोगों ने मौत नहीं देखा। आज का डेट में इस बार ऐसा हुआ कि 100 लोग मरे हैं। यहाँ से लेके आमगुड़ी हो गया, नाजिरा हो गया, सिमलगुड़ी हो गया, यहाँ तक। तो उस दिन हम लोग के पास एक साधन था, हमारा नाव 6 है। 6 होने के कारण से हम लोग अपना एरिया का जो है 5 गांव, ऐसा सिचुएशन हुआ था कि 5 गांव का लोग आज के डेट में सबका देहांत हो जाता है अगर हम लोग नाव लेके नहीं बचाने जाते हैं। तो आज के डेट में ये नाव ही बहुत काम आया है। इसके वजह से ही सारा लोग बच पाए हैं। मैक्सिमम 1500 लोगों को हमने बचाया है। असम में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को राहत शिविरों में परेशानी झेलनी पड़ रही है। आरोपों के मुताबिक राहत शिविरों में बिजली, पीने के पानी, भोजन और दवाइयों की कमी सामने आई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक असम में बाढ़ से अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार हो रही बारिश अब छत्तीसगढ़ में आफत बनती जा रही है। कहीं घरों में पानी घुस गया, कहीं स्कूल तालाब बन गए, तो कहीं उफनती नदियां लोगों की जान पर भारी पड़ रही हैं। रायपुर के BSUP कॉलोनी में बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया है। हजारों लोग जलभराव से परेशान हैं। महासमुंद में एक स्कूल बारिश के पानी से तालाब में बदल गया है। बच्चे पानी के बीच से स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं और जल निकासी की मांग कर रहे हैं। धमतरी में महानदी के मेघा एनीकट पर तेज बहाव के बीच बाइक सवार फंस गए। समय रहते वापस लौटने से उनकी जान बच गई। वहीं गरियाबंद में उफनती नदी पार करते समय एक व्यक्ति तेज बहाव में बह गया, जिसका शव कई घंटे बाद बरामद हुआ। नारायणपुर के सोनपुर में पुल न होने से हर बारिश में ग्रामीणों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। अस्पताल, स्कूल और रोजमर्रा के काम के लिए लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। उधर कांकेर से नाव के सहारे नदी पार कर स्कूल पहुंचते शिक्षकों का वीडियो वायरल है। वीडियो में शिक्षक अपनी परेशानी बताते हुए प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं छत्तीसगढ़ के 6 इलाकों की। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने विकास के दावों की हकीकत सामने ला दी है। नारायणपुर, बलौदाबाजार, कांकेर, धमतरी और रायपुर से आई तस्वीरें बता रही हैं कि बुनियादी सुविधाओं की कमी आज भी हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के सोनपुर में पुल नहीं होने से हर मानसून लोगों की जिंदगी नदी के भरोसे चलती है।
बारिश शुरू होते ही सोनपुर नदी उफान पर आ जाती है और दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। अस्पताल जाना हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो या रोजमर्रा का सामान लाना हो, हर काम के लिए ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो तब होती है जब कोई मरीज गंभीर हो। ग्रामीण मरीजों को कंधे पर उठाकर नदी पार कराते हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस नदी में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। नक्सलवाद कम होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब पुल बनेगा, लेकिन आज भी इंतजार खत्म नहीं हुआ। हालांकि नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन का कहना है कि सोनपुर सरगीपाल मार्ग और पुल निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बारिश के दौरान फिलहाल नाव की व्यवस्था की जाएगी। उधर बलौदाबाजार जिले की कटगी गांव में जोंक नदी पर बना पुल खुद खतरे का पुल बन चुका है। पुल पर बने बड़े बड़े गड्ढे हर गुजरते वाहन के लिए हादसे का कारण बन सकते हैं। विभाग ने हाल ही में मरम्मत कराई थी, लेकिन 2 दिन ही सड़क की परत उखड़ गई और गिट्टी बिखर गई। कांकेर जिले के छोटे बेटिया इलाके में शिक्षकों का नाव के सहारे नदी पार कर स्कूल जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षक रोज इसी तरह जान को जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभाने को मजबूर हैं। धमतरी में महानदी के मेघा एनीकट पर तेज बहाव के बीच बाइक सवार नदी पार करने की कोशिश करते नजर आए। गनीमत तो ये रही कि समय रहते वापस लौट गए और बड़ा हादसा टल गया। राजधानी रायपुर में कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और इससे नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नारायणपुर की बिना पुल वाली नदी, बलौदाबाजार का जर्जर पुल, कांकेर में नाव से स्कूल जाते शिक्षक, धमतरी का उफनता एनीकट और रायपुर की जलमग्न कॉलोनी। ये अलग अलग तस्वीरें जरूर है, लेकिन इन सब का संदेश एक है। बारिश हर साल आती है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी हर बार लोगों की मुश्किलें और बढ़ा देती है। सवाल यही है, आखिर कब तक लोग पुल, सड़क और सुरक्षित आवागमन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे? क्या इस मॉनसून के बाद हालात बदलेंगे या अगले साल फिर ऐसी ही मुसीबत और ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।